हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूटीडी मैथमेटिक्स बाय नीरज सर। और आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 3 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हैं। देखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जो है आपके पास केस बेस्ड स्टडीज़ भी बनती हैं, असर्शन रीजन भी बनते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो तो बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपके पास एक वर्ड है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, और यहाँ पे एक वर्ड है टू वेरिएबल्स। अब देखिए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई इक्वेशन होगी, उसमें लीनियर होगा। लीनियर का मतलब होता है मैक्सिमम पावर वन। लीनियर मतलब क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी रहेगी, वन रहेगी। और टू वेरिएबल का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन रहेगी जिसमें टू वेरिएबल साथ साथ रहेंगे। जैसे एक्स और वाई मिल जाएगा आपको, पी और क्यू साथ में मिल जाएगा, यू और वी साथ साथ रहेंगे, एस और टी साथ साथ रह सकते हैं, एंड सो ई टी सी। बहुत सारी ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, मैक्सिमम पावर उनकी वन हो, तो उन्हें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। जो इनकी जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, ध्यान से समझिए। इस चैप्टर की जो जनरल इक्वेशन रहेगी वो रहेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इतना लिख रखा है, यही हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए, यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, टू वेरिएबल्स हैं, और इन दोनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, वन है। दोनों वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन है। और एक कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, वो नहीं भी होता है, ठीक है, या होता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास दो वेरिएबल होने चाहिए, उनकी मैक्सिमम पावर वन होनी चाहिए। तो इन्हें बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इन्हीं इक्वेशंस के ऊपर हमको ये चैप्टर पूरा सॉल्व करना है। एक बात और समझ लीजिए। देखिए देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 12, और मुझसे कहा गया इसे सॉल्व कर दो। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 12 लिखा, इसको प्लस को 9 को इधर भेजा, -9 हो गया। 3x इक्वल्स टू 6 हो गया, x इक्वल्स टू 6/3 हो गया, और x इक्वल्स टू कैंसिल करने पे यहाँ पे 2 आ गया। अब देखिए, इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास एक वेरिएबल मिसिंग था, वो था x। तो सिंगल वेरिएबल मिसिंग था, तो एक इक्वेशन दे रखी थी, मैंने उसके x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। लेकिन सपोज अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता 3x प्लस 9y बराबर 12, और आपसे कहा जाता है इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप x की वैल्यू कभी फाइंड आउट नहीं कर पाते। ठीक है, आप उधर 9y भेज देंगे, ठीक है, लेकिन अब जब तक इस y की वैल्यू पता नहीं चलेगी तब तक x निकल नहीं सकता ना। तो इसका मतलब है कि अगर एक इक्वेशन दी हुई है तो एक वेरिएबल अगर मिसिंग होगा तब तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर दो वेरिएबल मिसिंग हैं और इक्वेशन एक ही दे रखी है तो आप आंसर नहीं निकाल सकते। तो मतलब मोटी मोटी बात ये है कि टू वेरिएबल्स की जो इक्वेशन होती है उनको सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशंस भी चाहिए रहती हैं। तो ये जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होती है, ये दो फॉर्म में चलेगी। तो दो कैसे चलेगी, एक हो जाएगी एक हो जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी हो जाएगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन इस चैप्टर में चलेंगे हमारे पास में, और इसी फॉर्मेट में हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। फिर आगे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, ठीक है, इनके सॉल्यूशन के मेथड हैं, ठीक है, मेथड्स हैं हमारे पास, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। तो हमारे पास जो सबसे पहला मेथड है उसे बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें ग्राफ बनाए जाएंगे। सेकंड जो मेथड होता है उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो थर्ड मेथड होता है उसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हम लोग अभी 3.2 एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड हम 3.1 के स्टार्टिंग के पहले ही आपको बताऊंगा कि ग्राफिकल मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और हुआ करता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है।
अब आपको ये क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा लेकिन क्लास 10th में नहीं मिलेगा, इसलिए इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये 3 मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ग्राफिकल मेथड को सीखना है। अब देखिए, किसी भी मेथड को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें और समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या समझना है, देखिए ध्यान से ज़रा सा। अब एक चीज़ और जो आती है इस चैप्टर में, वो क्या है, आप देखिए यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा, ठीक है। 2 इक्वेशन सॉल्व करना होगा। वो जो 2 इक्वेशन होंगे वो सिर्फ 3 ही टाइप के पैटर्न बना सकती हैं। एक पैटर्न बनाएंगे वो लोग जब कोई 2 लाइन एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, तब इंटरसेक्ट करेंगे तब क्या होता है, जब वो एक लाइन किसी दूसरी लाइन पर उसी के ऊपर कोइंसिडेंस हो जाए। कोइंसिडेंस का मतलब हो जाए एक के ऊपर एक चढ़ जाए। मतलब यहाँ पे इसके अंदर जैसे ये एक लाइन थी AB और यहाँ पे एक लाइन है CD, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट रही है, तो इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब यहाँ पे AB भी इसी के अंदर है और CD भी इसी के अंदर है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइंस। और जब एक लाइन के पैरेलल कोई दूसरी लाइन हो जाएगी, ठीक है, ये जैसे हो गया, ये AB हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे CD हो गया, तो ये होता है पैरेलल लाइंस। तो ये 3 टाइप के ग्राफ ही बन सकते हैं आपके पूरे क्वेश्चन में। 3 ही टाइप की इक्वेशंस होती हैं, तो इन्हीं को हमें समझना है। यानी कि आप समझ सकते हैं, इन्हें हम लिख सकते हैं नेचर ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखिए, 2 इक्वेशंस होती हैं, आपको पता है। एक इक्वेशन होती है हमारे पास में a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी इक्वेशन होती है a2x + b2y + c2 = 0। अब देखिए, ये जो a1/a2 है, a1/a2 अगर वो नॉट इक्वल हो जाए b1/b2 के, C1 को यहाँ पे C1 C2 से कोई मतलब ही नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया, सपोज यहाँ पे 3/2 लिखा है, तो यहाँ पे 3/2 आ गया, और यहाँ पे b1 की वैल्यू 5/7 है, तो 3/2 और 5/7 दोनों इक्वल नहीं होते। अगर ऐसा हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे जो दी हुई 2 इक्वेशंस हैं वो कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन है, इंटरसेक्टिंग एट अ लाइन है, ठीक है। मतलब आपको अगर 2 इक्वेशंस दे रखी हैं, उनमें x a1 a2 b1 b2 अगर हम निकाल के इस तरह से इसको चेक करेंगे, अगर वो इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि दोनों लाइनों का जो ग्राफ अगर हमने ड्रॉ किया तो वो ग्राफ हमेशा एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही निकलेगा। तो इन्हें बोला जाता है इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। और इनका दूसरा नाम है यूनिक सॉल्यूशन। लाइनों में कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक मतलब होता है एक सॉल्यूशन निकलेगा। अब एक पॉइंट पे काटेंगे तो एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, इस जगह कोऑर्डिनेट निकलेंगे, एक x निकलेगा, एक y निकलेगा, इसके अलावा और कोई इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ में इनको बोलेंगे हम लोग कंसिस्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग इनको, कंसिस्ट बोलेंगे, ठीक। सेकंड वाला जो लाइन है ये है कोइंसिडेंस के लिए। इसमें क्या होता है, अगर a1/a2 की वैल्यू b1/b2 और c1/c2 तीनों का रेशियो अगर सेम हो जाएगा तो लाइन कोइंसिडेंस हो जाएंगी। लाइन क्या हो जाएंगी, कोइंसिडेंस। इन्हें बोलते हैं हम लोग कोइंसिडेंस लाइंस। इनमें यहाँ पे एक पॉइंट पे काट रही थी इसलिए इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट था, यहाँ पे हज़ारों लाखों पॉइंट पे काट रहे हैं एक दूसरे को, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे इनका, इसके होंगे इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा, इसलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये लाइन भी क्या होती है, कंसिस्ट होती हैं। कैसी होती है, कंसिस्ट लाइंस, ठीक है। जो थर्ड होता है वो क्या होता है, वो होता है a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर इसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 में से a1/a2 b1/b2 बराबर हो जाए, लेकिन c1/c2 का रेशियो अलग आ जाए, सपोज a1/a2 के लिए 1/2 आ जाए, b1/b2 भी 1/2 आ जाए, लेकिन c1/c2 की वैल्यू 5/2 आ जाए, ऐसे केसेस में क्या होगा, हम कह सकते हैं कि दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल लाइंस है। तो ये कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ये पैरेलल लाइंस होती हैं और इनके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनके 9 सॉल्यूशन होते हैं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों, सॉल्यूशन सिर्फ इक्वेशंस के तभी होंगे जब इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी तो इसलिए एक सॉल्यूशन था,
यहाँ इन्फिनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे थे, इसलिए इन्फिनाइट मैंने सोल्यूशन था। यहाँ एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए इसके नो सोल्यूशन आएंगे। और ऐसी लाइंस को इनकंसिस्ट कहा जाता है, इनकंसिस्ट। तो समझ लीजिए कंसिस्ट का मतलब होता है जब लाइनें काटेंगी तो कंसिस्ट रहेंगी और लाइन नहीं काटेगी तो इनकंसिस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये है नेचर ऑफ इक्वेशंस, कितने टाइप की इक्वेशंस हमारे पास बन पाएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एमसीक्यूज, और यहाँ तक कि आपके पास असर्शन रीजन या केस बेस्ड स्टडी भी आती है। तो इसे बहुत अच्छे समझिएगा, ये कंडीशंस लर्न कर लीजिएगा, ये बोर्ड में बहुत काम आएंगे। ओके।